जिंदगी में कभी कभार एक शो ऐसा आता है जो ना सिर्फ हमारे दिलों पर राज करता है बल्कि हमें उस शो को और ज़्यादा देखने की ख्वाहिश होती है। ऐसा ही एक शो नेटफ्लिक्स पर आया जिसका नाम मनी हीस्ट है। इस शो को बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने देखा और पसंद किया। मनी हीस्ट के फैंस के लिए इस वीडियो में हम लाए कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको पहले ना पता हों। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मनी हीस्ट का पहला सीजन नेटफ्लिक्स पर दिसंबर 2017 में रिलीज हुआ था और जब तक 2018 में इसका दूसरा सीजन रिलीज हुआ ये शो बहुत बड़ा हिट हो चुका था। ये नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नॉन इंग्लिश सीरीज है। जब आप शो देखें तो ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट कुछ महीनों पहले लिखा गया है जिस पर बड़ी मेहनत और वक्त लगा, लेकिन हकीकत में हर अगली एपिसोड का स्क्रिप्ट लोकेशन पर शूटिंग के दौरान लिखा गया। मनी हीस्ट को बनाने वालों के मुताबिक इस तरह उनको मदद मिली स्क्रिप्ट को बेहतर बनाने में। इस प्रोसेस का एक नुकसान सिर्फ ये हुआ कि एक्टर्स को ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका रिहर्सल का। अगर आपने इंग्लिश में शो देखा होगा तो आप मनी हीस्ट नाम से वाकिफ होंगे। अलबत्ता इस सीरीज का असल नाम ला कासा डी पैपेल है, जिसका मतलब कागज़ का घर, जो कि स्पेनिश ज़बान का वर्ड है। ला कासा डी पैपेल जब 2017 में एंटीना 3 स्पेनिश टीवी पर नशर हुआ तो 40 लाख लोगों ने देखा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसको देखने वाले कम होने लगे और सिर्फ 50% लोगों ने इसकी आखिरी एपिसोड देखी। इस सीरीज को बनाने वालों को ये लगा कि ये शो अब कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इस शो को खरीदा और चलाया, जिसके बाद ये और ज़्यादा हिट हो गया। इस शो के फैंस ने प्रोफेसर को बहुत पसंद किया। बहुत से लोगों ने सोचा कि इस शो की नरेशन प्रोफेसर ने क्यों नहीं की, जबकि वो इस शो का मरकजी किरदार था। हकीकत में प्रोफेसर ही नरेशन के लिए पहली पसंद था, लेकिन फिर टोक्यो से ये काम करवाया गया। इस शो को बनाने वालों के मुताबिक टोक्यो का कैरेक्टर सबसे मुश्किल था। शुरू में वो किसी उम्र रसीदा एक्ट्रेस से ये रोल करवाना चाहते थे, लेकिन उर्सुला की एनर्जी ने उनके दिल जीत लिए और टोक्यो कैरेक्टर का लुक मटिल्डा से इंस्पायर है, जिसे नटालिया पोर्टमैन ने प्ले किया था। प्रोफेसर का कैरेक्टर जो कि एल्वेरो ने अदा किया यकीनन शो का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर है, लेकिन ये रोल इतनी आसानी से नहीं मिला। इस रोल को हासिल करने के लिए एल्वेरो को 5 ऑडिशंस देने पड़े। पार्ट 3 में डाकुओं को बैंक ऑफ स्पेन पर कब्जा करके उसके वॉल्ट से सोना चुराने की कोशिश करते दिखाया गया। ये एक बहुत ज़बरदस्त सीन था। बैंक ऑफ स्पेन जो कि मैड्रिड में है, उसमें वाकई में एक गोल्ड वॉल्ट है जिसमें पानी भर जाता है चोरों को पकड़ने के लिए। पार्ट 3 की सबसे पहली एपिसोड में हमने एक बेहतरीन पैसों की बारिश वाला सीन देखा। इस सीन में कुछ इस तरह हुआ कि चोरी वाले दिन प्रोफेसर एक एयरक्राफ्ट में सेंट्रल मैड्रिड के ऊपर से गुजर रहा था जब पैसों से भरा गंडोला खुला और नीचे क्राउड पर पैसों की बारिश शुरू हो गई। इस सीन को फिल्माना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उस दिन मौसम बहुत ख़राब और साथ में बारिश भी हो गई। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।